अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल एक जो है वो रिकॉर्ड करने लगे हैं और क्योंकि अभी स्टूडेंट्स सेकंड ईयर वाले जो हैं वो प्रैक्टिकल्स में जाएंगे, तो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस कई बार मैटर करती है। हमारे यहाँ जो कल्चर है इसके प्रैक्टिकल के कंडक्ट होने का, वो तो बहुत कोई अच्छा नहीं है, उसको तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा नंबर शंबर लगवाने वाला। लेकिन कई बार आपके पास जो एग्ज़ामिनर आता है वो ट्रूली आपको कहता है कि भाई प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट प्रिपरेशन चले जाते हैं, इवन उनको ऑपरेटर्स का नाम तक भी नहीं पता होता। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती और उससे आपको नुकसान होने का खतरा है। तो आज हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड करेंगे वो है टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस एंड हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। तो ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होगा इसकी पूरी वीडियो जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे और इससे अगली स्लाइड में आपको वो वीडियो यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। आज हम आपके लिए जो है वो प्रैक्टिकल का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल है टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। ये आपके सामने सारा सर्किट लगा हुआ है। ये अननोन वायर है जिसकी रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर ये हमने यहाँ पे कनेक्ट की है। अब जरा सर्किट को समझने, सर्किट को एक तरतीब से समझना चाहिए। यहाँ से देखिए ये हमने सेल बैटरी अप्लाई की हुई है। यहाँ से आप इसको कनेक्ट थ्रू की भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट की हमने स्लाइड वायर ब्रिज के एक तरफ इसे कनेक्ट किया। स्लाइड वायर ब्रिज से हमने ये जो रेड वाली वायर है ये कनेक्ट कर दी रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ, और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ ये ब्लू वाली वायर फिर यहाँ इस टर्मिनल तक आ रही है। इस टर्मिनल से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो आप देखिए ये ब्लैक वाली वायर कनेक्ट हो रही है गैल्वानोमीटर के साथ, और गैल्वानोमीटर से रेड वाली वायर आके इस जॉकी के साथ कनेक्ट हो रही है। सर्किट आगे जब जाता है तो ये अननोन जो वायर है ये दो टर्मिनल्स के दरमियान आपको लगी हुई नज़र आ रही है, और स्लाइड वायर ब्रिज यहाँ पे जब ख़त्म होता है तो इसके साथ बैटरी का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट हुआ। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले चेक करना है। आप गैल्वानोमीटर पर देखें, जब हम कनेक्ट करेंगे वन साइड ऑफ द बैटरी तो गैल्वानोमीटर पे नीडल एक तरफ जाएगी। आप देखें डिफ्लेक्शन एक तरफ हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जब हम कनेक्ट करेंगे इसको जॉकी को तो आप देखें गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ जा रही है। ये चेक करेंगे, ये आपका सर्किट ठीक लगा हुआ है। अब हम इसमें से एक रेजिस्टेंस आउट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में से 20 ओम की, और ये देखते हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल को जीरो पे लाना। तो आप देखें ये अभी जीरो पे नहीं है। जैसे जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं जॉकी को तो ये जीरो पे आ रही है, ये अब जीरो पे पहुंच गई। तो यहाँ पे हम रीडिंग नोट करते हैं 45 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से इसका डिस्टेंस बना, और 55 सेंटीमीटर दूसरी तरफ से। तो L1 और L2 आपके पास आ गए हैं 45 एंड 55, जिस पे ये रीडिंग जीरो हो गई। इसके बाद दूसरी रीडिंग हम लेते हैं, इसमें से हम 10 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो और आउट करते हैं, तो अब 30 हो गई टोटल। तो आप देखें कि जीरो कहाँ पे आएगा। अब हम इसे ट्रैवल करवा रहे हैं जॉकी को आहिस्ता आहिस्ता, और देखते हैं कि जीरो किस जगह पे आता है, उसकी रीडिंग लेनी है हमने। तो अब ये देखें कि जीरो आ गया तकरीबन, और अब रीडिंग आई है 40। तो अब आपका L1 40 सेंटीमीटर और L2 60 सेंटीमीटर आया है, ये दूसरी रीडिंग हो गई। अब हम तीसरी रीडिंग लेते हैं इसमें, और इसकी रेजिस्टेंस पहले 20 थी, फिर 30 की, अभी 50 कर दी। 20 20 10 तीन रेजिस्टेंस आउट की, तो टोटल हो गई 50। अब देखें ये जीरो पे लाने के लिए गैल्वानोमीटर पे आप नज़र रखें, मैं जॉकी को चला रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू जीरो पे आई और यहाँ पे रीडिंग है 17 सेंटीमीटर।
तो इसका मतलब है L1 17 आ रहा है आपके पास और L2 100 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दें 83 सेंटीमीटर। अब इनकी रीडिंग्स को हम यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल के टेबल के अंदर और अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को आप दूसरे जब हम टेबल फिल करेंगे उसके साथ देखेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आप देखें कि हम इनका टेबल जो है वो फिल करते हैं। तो टेबल आपके पास किस तरह का बना हुआ होगा वो मैं आपको शॉर्ट सा एक टेबल जो है वो बना के दे देता हूँ। यह आपके पास जो पहला खाना है वो आप ले लें सीरियल नंबर का, जिसमें आप 3 रीडिंग्स जो हैं वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दूसरे कॉलम में हम जो रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस आउट कर रहे हैं वो ले लेते हैं। तो इसको हम कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स से, पहली बार आपने देखा हमने रेजिस्टेंस ली थी 20 ओम, दूसरी बार रेजिस्टेंस ली थी 30 ओम और तीसरी बार रेजिस्टेंस ली आउट की थी 50 ओम की। उसके ऊपर जो हमारे पास L1 और L2 की वैल्यूज आई वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेक्स्ट 2 कॉलम्स में, L1 और L2 की वैल्यूज। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसको लिखना। हमारे पास L1 की वैल्यू आई थी यहाँ पे 55 और L2 थी 45। इसी तरह दूसरी जब 30 ओम हमने आउट किया था तो इसमें हमारे पास L1 की वैल्यू थी 60 और L2 थी 40 और तीसरी उसमें कैलकुलेशन में L1 थी 83 और L2 थी 17। तो ये आपके पास L1 और L2 आ गए। आखिरी कॉलम में आप अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वो फार्मूला हमने कहाँ से लिया है, वो उसी फार्मूले से जो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा था P/Q इज इक्वल टू X/R, वहाँ से यूज़ करते हुए ये फार्मूला बनेगा X इज इक्वल टू R इंटू L2/L1। तो इसमें जब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे यही वाली, तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने पुट की, तो पहला आंसर आया 16.36 ओम, दूसरा आंसर आया X का 19.9 ओम। थोड़ी सी गलती भी उसमें हो जाती है कई बार, तो ध्यान से आपने देखना है। वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गैल्वानोमीटर मेरे से थोड़ा सा दूर था तो ज़ीरो को देखने में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, तो आपने उसको आप तो अपनी आंखों के सामने रखेंगे बिल्कुल, तो वो ठीक रीडिंग आएगी आपके पास। तो मुझे शक है कि इसमें थोड़ा सा रीडिंग का फ़र्क आया था। अब इसको आपने X एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है इन तीनों रेजिस्टेंस से। वो कैसे कि 16.36 प्लस 19.9 प्लस 10.24, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज अननोन रेजिस्टेंस 15.48 ओम आ गई। अब अगर यहाँ तक प्रैक्टिकल आपसे परफॉर्म करवाता है एग्जामिनर तो फिर तो आपका ये प्रैक्टिकल यहाँ पे मुकम्मल हो गया, तीनों रीडिंग्स आप ले चुके हैं। तो ये आमतौर पे आपका जब ऑपरेटर सेट हो जाए तो 10 मिनट भी नहीं लगते प्रैक्टिकल के लेने में, और 10 मिनट में आप टेबल बना लेंगे तो आपका विद इन हाफ एन आवर प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप वाइवा वगैरह दे रहे होंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि इसके बाद या प्रैक्टिकल में ऐसे आया हुआ मुकम्मल कि आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करें, तो फिर देखें कि आगे हमने क्या करना है। आगे ये है कि आपने जो अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर लगाई थी उसकी लेंथ कैलकुलेट करें। तो वो हमने बाद में खोल के लेंथ कैलकुलेट की तो वो थी 118 सेंटीमीटर यानी 1.18 मीटर।
और स्क्रू गेज से जब डायामीटर हमने नोट किया वायर का, तो वो रीडिंग दे रहा था हमें 45 की। उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया 0.01, तो ये आ गया 0.45 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज करें तो 0.000 3 जीरो आएंगे पहले, 45 मीटर, या सिंपली 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो यहाँ से इसका रेडियस निकाल लें, रेडियस d/2, 4.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये आपका आ गया रेडियस 2.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। तो लेंथ भी आ गई आपके पास और रेडियस भी आ गया। तो अब आप उस फार्मूले पे जाएं जहां से आपने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला है एरिया इनटू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पे एरिया वायर का होगा πr² इंटू अननोन रेजिस्टेंस x, एवरेज वाली आपने पुट करनी है जो पिछले हमने स्लाइड पे पढ़ी थी। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, 3.14 इंटू रेडियस 2.25 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, x एवरेज की वैल्यू थी हमारे पास 15.48 ओम्स, डिवाइडेड बाय लेंथ है 1.18। तो ये आप सब जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रेजिस्टिविटी का आंसर आ रहा है 2.08 10⁻⁶ ओम मीटर। और ये हमने एल्यूमिनियम की वायर ली थी, तो आप उसको टेबल से भी चेक कर लें, वो 10⁻⁻6 में आते। यहाँ पे आके अब आपका ये प्रैक्टिकल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। तो ये पंजाब बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड सबके लिए ये प्रैक्टिकल सेम है। तो इसको आप यहाँ से यूट्यूब वीडियो देख के तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमारे चैनल का भी ख्याल करें, इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।